हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर रहने वाला है एंड इसके अंदर हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो कैलकुलेशन वर्क रहेगा, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा होगा उस एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है जिसके अंदर ऑपरेशंस लग रहे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर। जैसे आप जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं ना, 3 + में 2 5 होता है, 3 - 2 1 होता है। इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस है, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे, रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे। और यहाँ पे बच्चों कुछ नंबर्स हमें दिए होंगे, उन नंबर को हमें ये बताना है कि वो इरेशनल है या नहीं है। यही दो चीज़ें, एक तो जो नंबर आपको गिवन है वो इरेशनल है या नहीं है ये बताना है, और दूसरा आपको सिंप्लीफाई करना है जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब यही है, जो भी आपको नंबर गिवन है उनको बीच में जो भी ऑपरेशंस है, जैसे अगर बचपन वाली बात कर लेते हैं, थोड़ी छोटी क्लासेस वाली, जैसे 3 × 2 ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इनके बीच में ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है। तो ये ऑपरेशन लग रहा है मल्टीप्लाई का, हो सकता है एडिशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। उन एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे बच्चों? सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके पास ना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 15 से नीचे 3 स्टेटमेंट लिखी हुई है। इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़नी है। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जो सम होगा और डिफरेंस होगा रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल होगा। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है रैशनल है और कोई दूसरा नंबर है वो क्या? इरेशनल है। एक नंबर रैशनल और एक नंबर क्या आपके पास? इरेशनल है। तो देखिए, रैशनल प्लस में इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। रैशनल प्लस में इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। रैशनल माइनस इरेशनल है तो भी इरेशनल होगा। देखिए, एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरेशनल है, आप उन दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट में नंबर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इरेशनल होगा। देखिए, रैशनल में से इरेशनल माइनस हो तो भी इरेशनल, इरेशनल में से रैशनल माइनस हो तो भी इरेशनल। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल, रैशनल इंटू में रैशनल नंबर इरेशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते तो भी रैशनल, इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करते तो भी रैशनल। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरेशनल, उनके बीच में जो आपके बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम कई बार क्वोशिएंट भी बोलते हैं, तो ये ऑपरेशंस लगाते तो रिजल्ट में जो भी नंबर आएगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, अगर आपके पास, अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड में क्या बोला था? प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे एक बात बोली है, जो रैशनल नंबर होगा ना वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। देखिए, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, जैसे √2 इरेशनल तो जीरो आएगा, और जीरो तो हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, अब थर्ड क्या है? इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे √2 है और √3 है, दोनों इरेशनल है, ये ऐड तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, फिर उनको ऐड करेंगे, उनका बिहेवियर भी क्या आएगा? ऐड करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों रिजल्ट में जो भी आता है वो हमेशा क्या है? इरेशनल। मतलब ये पूरी जो वैल्यू ये क्या है? इरेशनल। अगर मान लीजिए आप कहेंगे, आपने तो एग्जाम्पल दे दिया कि दोनों को ऐड करने पे इरेशनल आए, अब ऐसा एग्जाम्पल बना के दिखाइए कि रिजल्ट में इरेशनल आए रैशनल आए। तो देखिए मेरे बच्चों, एक नंबर मैंने लिया √5, एक नंबर √5 लिया, मतलब I1 और I2 दोनों ही क्या है? यहाँ पे इरेशनल है। तो √5 इंटू में √5 क्या हो जाता है? √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास? 5/1 आ जाता है। ठीक है, तो ये 5/1 आता है, 5/1 नहीं कहता, रिजल्ट में 5 आता है, और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 रैशनल के फॉर्म में, है ना। तो देखिए, मैंने दोनों क्या लिए थे? इरेशनल नंबर लिए थे,
और रिजल्ट में क्या आता है, रैशनल। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0 आ रहा है और 0 क्या होता है, रैशनल होता है। √5/√5 करता हूँ, ये 1 आता है, ये भी क्या है हमारे पास कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट में क्या आता है, 1 आता है, तो ये भी क्या है, रैशनल है। तो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे दिए जिसमें हमारा रिजल्ट में क्या आ रहा है बच्चों, रैशनल नंबर आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर आपको 4 पार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो इन चारों नंबर को बताना है बच्चों ये रैशनल है या इरेशनल। देखिए 7 इंटू में √5 है, तो 7 रैशनल है, √5 इरेशनल है। रैशनल इंटू में इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। 7/√5 ऊपर रैशनल है, नीचे इरेशनल है। अगर एक बार नॉन जीरो रैशनल नंबर आ गया ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब समझिएगा जीरो ना हो, कोई और नंबर हो। तो 7/√5 है, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि ऊपर रैशनल नीचे इरेशनल। √2 प्लस में 21 है रैशनल, √2 है इरेशनल, तो दोनों को ऐड करके जो भी आता है वो क्या होगा, इरेशनल। अब पाई क्या होता है हमारा, पाई को याद रखिए, पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल। तो इरेशनल और √2 क्या है, रैशनल। इरेशनल माइनस रैशनल भी क्या होता है, इरेशनल। तो मतलब जितने भी ये 4 नंबर गिवन है आपके पास, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। एक्सप्रेशंस की फॉर्म में गिवन है ये आपको नंबर। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर बच्चों आपको ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। आपने ये एक्सप्रेशंस लिखे, बीच में एडिशन का साइन लगाया एंड ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट में लिखना इसलिए अच्छा रहता है, कई बार माइनस करना होता है तो फिर साइन चेंज होता है जब माइनस अंदर जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया। बिना ब्रैकेट के लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आपने ब्रैकेट हटा के लिखा। अब आपने √2 वाली टर्म के साथ √2 वाली टर्म लिखी और √3 वाली टर्म के साथ √3 वाली टर्म लिखी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, देखिए 5√3 - 3√3। अब 2√2 प्लस में √2 कितना होगा, 2√2 प्लस में √2 होगा 3√2 और 5√3 में से बच्चों 3√3 माइनस होता है तो कितना आता है, 2√3। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपको क्या करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो आपने लिखा, सॉल्यूशन इसका है एग्जाम्पल नंबर 14 का। नाउ 6√5 इंटू में 2√5, 6 टू जा कितना होगा बच्चों, 6 इंटू में 2 इंटू में √5 इंटू में √5। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो और बिना ब्रैकेट के लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 टू जा हो गया 12, √5 इंटू में √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आएगा बच्चों 5 और 12 5 जा कितना होता है 16। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। यहाँ पे अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब √15 को √3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ क्या अब इन दोनों को क्या किया बच्चों, रूट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। अभी तो ये 4 आया, √15 अपॉन में √3। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे 15/3 लिखा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आ गया, तो ये क्या आ गया, √5। तो इसका आंसर क्या होगा, 4√5। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। आपको सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, आपको इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 + √7 ये पूरा एक साथ है एंड 2 प्लस में √5 एक नंबर है। तो मैं आप बोलेंगे आपने 2 + √5 को एक नंबर बोल दिया बच्चों, ये रैशनल है, ये रैशनल है, दोनों को ऐड करके कोई रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन के साथ नहीं डील करते, रूट वाली टर्म को फिर रूट में ही रख लेते हैं। अगर ये रैशनल वाले हैं जैसे √7 है, ये सोल्व तो हो नहीं सकता, तो हम इसको है ना रूट के अंदर रख के ही सोल्व कर लेते हैं। अब चलो अपने एग्जाम्पल नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। मेनली जो हमें करना है, मेनली हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 5 है, 5 यहाँ पे लिखा, ये इन दोनों के साथ जाएगा अभी, 2 प्लस में √5, फिर √7 आएगा इधर, फिर 2 प्लस में √5, मतलब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला स्टेप आ गया हमारा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 5 अंदर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 इंटू में प्लस √5, 5 √5,
√7 इंटू में 2 √7। अब यहाँ पे मत कंफ्यूज होना भाई, √7 इंटू में 2 तो √7 इंटू में 2 होगा, आप इसे 2√7 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब √7 इंटू में 2 2√7, √7 प्लस √7 इंटू में प्लस √5, √7 इंटू में √5। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप एक स्टेप और कर सकते हैं, 10 प्लस में 5√5 प्लस में 2√7, ये अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 इंटू में 5, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, आपका बुक से मैच हो जाएगा। 2√7, 7 5 जा कितना हो गया 35। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 16 के सेकंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5 प्लस में √5, 5 प्लस √5 इंटू में 5 माइनस में √5। अब यहाँ पे सेम ही तरीका लगा लीजिए, मैं आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप। एंड आपको मैं आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई की एक आइडेंटिटी होती है x² माइनस वाई स्क्वायर, मैं उस आइडेंटिटी से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए 5 इंटू में 5 माइनस में √5 इंटू में प्लस का √5 इंटू में 5 माइनस का √5। अब 5 5 जा कितना होगा 25, 5 माइनस √5 क्या आएगा 5√5, √5 इंटू में 5 क्या होगा 5√5 एंड प्लस का √5 इंटू में माइनस का √5, तो √5 इंटू में √5 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये तो सेम है लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। इधर आया बच्चे 25 एंड ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5 है, तो एक ही टर्म है तो अंडर रूट 5 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, 25 माइनस में 5 आ जाएगा, ये क्या आ गया 20। अब इसका दूसरा तरीका अल्टरनेट मेथड भी बोलते हैं, जब हम कोई दूसरा मेथड या दूसरा वे भी आपके पास अवेलेबल होता है तो उसको हम अल्टरनेटिव मेथड बोल देते हैं, अल्टरनेट मेथड अल्टरनेटिव, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, x² माइनस में y²। यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इंटू में x माइनस में y इज इक्वल टू x² माइनस में y²। तो देखिए x की जगह 5 है और y की जगह -5 है, एक बार दोनों प्लस में एक बार दोनों माइनस में और दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली इस आइडेंटिटी से x² माइनस y², 5 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 25 में से 5 या 20। आप या तो ये वाला मेथड कर लीजिए या ये वाला, दोनों ही सही है। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 16 का बच्चों सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 16 का थर्ड पार्ट मैं एक बार आपको इन शॉर्ट सारी आइडेंटिटीज़ रिवाइज करा देता हूँ जो आपकी सेकेंड चैप्टर में भी यूज़ होंगी और आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर आपने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया होगा, तो मेनली आप याद कर लीजिए। एक होता है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है x² प्लस में 2xy प्लस में y²। और दूसरा आइडेंटिटी है आपके पास x माइनस में y का होल स्क्वायर, x² माइनस में 2xy प्लस का y²। थर्ड आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू में x माइनस में y, आपके पास क्या है x² माइनस में y²। तीन आइडेंटिटी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब आपके पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपके पास है √3 प्लस में √7 का स्क्वायर है, √3 प्लस में √7 का होल स्क्वायर है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे आप। देखिए एक बार दोनों टर्म ऐड है और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है, अगर माइनस होता तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी ये वाली यूज़ करेंगे। तो देखिए x की जगह क्या है √3, y की जगह क्या है √7, तो इसी आइडेंटिटी से डील करेंगे। x का स्क्वायर, x की वैल्यू तो ये है और y की वैल्यू ये,
तो इस आइडेंटिटी में जिस तरीके से लिखा है वहाँ पे x की जगह √3 और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, √7, ठीक है। तो √3 का क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में √7, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। और यहाँ पे प्लस में √7 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, 2, ये अंडर रूट वाली टर्म है, दोनों क्या हो जाएगी अंडर रूट के साथ अंदर, मल्टीप्लाई में √7 का स्क्वायर 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, प्लस में 2, 3 7 जा 21, ये आपका सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 16 का आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब करने जा रहे हैं आप एग्जाम्पल नंबर 16 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में है √11 माइनस में √7, √11 प्लस में √7, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस में √7। तो आप कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली देखिए दोनों एक बार माइनस में, दोनों एक बार प्लस में है, तो सीधा लिखेंगे √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। देखिए ये ऐसे लिखा हो या फिर x माइनस वाई पहले लिखा हो और x प्लस वाई बाद में लिखा हो, दोनों के लिए आता x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो √11 का स्क्वायर आता है बच्चों 11 और √7 का स्क्वायर आता है 7, 11 में से 7 गया 4। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सीखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रैशनलाइजेशन इसी के अंदर है। रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं होता बच्चों, डिनोमिनेटर से आपको अंडर रूट वाला जो टर्म है वो रिमूव करना होता है। न्यूमरेटर में आपका वो टर्म आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसे हम रैशनलाइजेशन समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 17। तो आपको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैसे करेंगे आप, देखिए पहले तो जो आपको नंबर गिवन है वो लिखा 1/√2। अब यहाँ से √2 को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 इंटू में √2 इंटू में √2 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए डिनोमिनेटर से √2 वाली टर्म रिमूव हो गई है, यहाँ पे 2 आ गया है और न्यूमरेटर में आपका आ रहा है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रैशनलाइजेशन हो गया है 1/√2 का, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर आपको रैशनलाइजेशन ही करना है 2 + √3 का। जो डिनोमिनेटर पार्ट है मैंने वो बोला है 1/2 प्लस में √3, ठीक है। अब लिखेंगे सबसे पहले 1/2 प्लस में √3 को। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म ऐड है, 2 प्लस में √3 और √3 यहाँ पे। जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन अपोजिट साइन वाले, लेकिन अपोजिट मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए। ये 2 प्लस में √3 है, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 - √3। देखिए साइन अपोजिट होना चाहिए, ये तो अंदर के जो दो टर्म है ये सेम होनी चाहिए। तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई, 2 - √3 से डिवाइड किया, तो 2 - में √3। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, एक आइडेंटिटी सिखाई थी मैंने, x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 - में √3, 2 का स्क्वायर आया बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर 3,
2 माइनस में √3, 4 में 3 या 1, इट इज़ फाइनली इक्वल टू 2 माइनस √3। ये दोनों इक्वल ही है। जब ऐसे हम मतलब 1 डिनोमिनेटर में दिखाते नहीं हैं, सिंपली लिख देते 2 माइनस में √3। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 के अंदर जो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया वो है 5 अपॉन में √3 माइनस में √5। 5 अपॉन में √3 माइनस में √5। सेम ही फंडा इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए मेरे बच्चों, 5 अपॉन में √3 माइनस √5 आप क्या करेंगे, अब अंदर की ये दोनों टर्म है वो सेम होना चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए बीच में। तो यहाँ पे हमने लिखा √3, यहाँ पे √5, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। अब इस टर्म से यहाँ पे आपने डिवाइड किया और ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 इंटू में √3 प्लस में √5, √3 माइनस √5, √3 प्लस में √5, तो ये वाला आइडेंटिटी लगेगा x² माइनस y²। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू में √3 प्लस में √5 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 3 में से 5 गया, कितना आता है बच्चों, माइनस का 2। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2। आंसर चेक कर लेते हैं, उसी फॉर्म में आपको आंसर देंगे। देखिए -5/2 √3 प्लस √5 है, तो आपने इधर क्या लिखा, -5/2, माइनस इधर लगाया, 5 और 2 को एक साथ लिया और इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, 19। एग्जाम्पल नंबर 19 आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में है 1/7 3 प्लस √2, 1/7 3 प्लस √2, ये क्वेश्चन आपको करना है। और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब आपने लिखा 1/7 प्लस में 3√2, सेम ही फंडा लगेगा बच्चों। यहाँ पे 7 प्लस में 3√2 है, ये दो टर्म हम सेम रखेंगे, 7 और 3√2, यहाँ प्लस है तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। इस टर्म से डिवाइड किया और इस टर्म से आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना किसे कहता हूँ, जैसे ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये नीचे जा रहा है तो डिवाइड करें। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू में दिस टर्म सेम ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो बच्चों सेम ही रहता है, 7 माइनस में 3√2। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई का फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर माइनस में 3√2 का स्क्वायर, 7 माइनस में 3√2, 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49 और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में है। 7 माइनस में 3√2 49, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 माइनस 3√2 49 माइनस में 18, क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 49 माइनस में 18। ठीक है, यहाँ से मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 7 माइनस में 3√2 डिवाइडेड बाय 49 माइनस में 18, और 7 माइनस में 3√2, 49 में से 18 गया, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो ये आपके पास क्या आया, 7 माइनस में 3√2 अपॉन में 31। तो इसकी वैल्यू रैशनलाइजेशन करने के बाद क्या आ रही है, 7 माइनस में 3√2 अपॉन में 31। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इन्हें और बच्चों से भी शेयर करिए जिन बच्चों की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। अब आगे कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन आप उसे रीड करिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन रीड करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो नंबर दिए हुए हैं आपको,
क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट 2 माइनस में √5 है, सेकेंड पार्ट 3 प्लस में √23 माइनस √23, थर्ड है आपके पास 2√7 अपॉन में 7√7, फोर्थ है आपके पास 1/√2 और फिफ्थ है आपके पास 2π। और आपको क्वेश्चन में बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। जो बच्चों ये आपको नंबर गिवन है ना, आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, आपको बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2 माइनस में √5, 2 तो यहाँ पे रैशनल है और √5 आपको पता है क्या होता है, इरेशनल है। तो 2 माइनस में √5 ये तो हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल। रैशनल माइनस में इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट ये 2 माइनस √5 क्या हो गया, इरेशनल। आप सिंपल लिख देंगे गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कर सकते हैं, इसमें लिखते हैं ना अच्छे से 2 माइनस में √5 इज अ इरेशनल, ठीक है। यह आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ताकि लिखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट हटा के, तो यहाँ पे 3 प्लस में √23 माइनस √23 कैंसिल हो जाता है, 3 ये क्या आता है बच्चों, रैशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 प्लस में √23 माइनस में √3 इज द रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पार्ट में खुद लिखेंगे, इधर देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, 2/7 है। अब 2/7 तो क्या होता है, रैशनल होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2/√7 अपॉन में 7√7 इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे लिखना है आपको, आप लिखें अच्छे से, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा समझ भी पाएंगे, शॉर्टकट ना लगाए। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में 1 रैशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल अपॉन में इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये फोर्थ पार्ट क्या हो गया, इरेशनल हो गया। पाई मैंने आपको बोला था, याद रख लीजिएगा कि ये इरेशनल होता है और 2 क्या है, रैशनल। रैशनल इंटू में इरेशनल क्या हो गया बच्चों, इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस में √3, 2 प्लस में √2, सेकेंड है आपके पास 3 प्लस में √3, 3 माइनस में √3, थर्ड पार्ट √5 प्लस में √2 होल स्क्वायर, फोर्थ पार्ट √5 माइनस में √2 इंटू में √5 प्लस में √2। अब देखिए यहाँ पे इसको तो सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। 3 इंटू में 2 प्लस में √2 प्लस √3 इंटू में 2 प्लस में √2, 3 2 जा बच्चों 6, 3 इंटू में प्लस √2 3 √2, ठीक है। इधर √3 इंटू में 2 √3 प्लस में √3 इंटू में √2। अब इसके बाद 6 तो किसी के साथ ऐड होगा नहीं, ये है 3 √2, ये है 2 √3 और इधर आ गया अंडर रूट में 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 3 प्लस में √3, 3 माइनस √3। तो अब आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, जब भी कोई आप आइडेंटिटी क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं तो आप ना साइड में लिख देंगे, ताकि चेक करने वाले को पता लग जाए, कि टीचर को पता लग जाए कि आपको पता है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। तो कई बार आपके मार्क्स इस बात पे भी कट जाते हैं कि आप आइडेंटिटी लिखते नहीं है कि कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 गया 6 है। तो सेकेंड में आपका वैल्यू आ गया कितना, 6। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, x प्लस में y का होल स्क्वायर। अब कराया था आपको अभी x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब x की जगह √5 और y की जगह आप लगाएंगे √2, तो √5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √5 √2 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 2 अंडर रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 2, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस में 2√10। अब फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं, √5 माइनस में √2 इंटू में √5 प्लस √2, यही वाला आइडेंटिटी लगेगा हमारे पास। √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर लिखेंगे, √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 में से 2 गया 3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि पाई इरेशनल है, ठीक है, और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों पाई का वैल्यू सी बाई डी, सी यहाँ पे सरकमफ्रेंस है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, और ये इसका रेडियस है r, और ये क्या है आपके पास पूरा डायमीटर होगा, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है बाउंड्री का पूरा लेंथ, और आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अगर मैं c को d से डिवाइड करता हूँ तो c की वैल्यू क्या होती है 2 पाई r और d की वैल्यू 2r। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है पाई आती है। देखिए जो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ है वो क्या है हमारे पास 2 पाई r बनाया हुआ है हमने, है ना। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई पाई तो हमारे पास क्या होता है इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सी बाई डी। यहाँ पे मान लीजिए सी की वैल्यू और जो डी की वैल्यू लेंगे आप कोई ना कोई इंटीजर ले सकते हैं या फिर कोई डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं, है ना। कोई भी सर्कल है उसका डायमीटर तो आप फिक्स करेंगे भाई, जैसे डायमीटर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, यूनिट आपके ऊपर डिपेंड है क्या लेते हैं 2 मीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 5.2 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डायमीटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमीटर होगा आपका या तो इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि डायमीटर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इस डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कमफ्रेंस निकल के आता है वो अगर हम स्केल से मेज़र करते हैं, किसी भी स्केल से मेज़र करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। हमेशा स्केल से मेज़र करते हैं हम कोई भी लेंथ तो वो हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं देता। अगर आपका जैसे वैल्यू है जैसे इंटीजर्स में है, किसी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, 15 सेंटीमीटर 15 मीटर, ये इंटीजर वैल्यूज आता है 20 21 ऐसे, तो वो एक्यूरेट देगा। लेकिन अगर डेसिमल में आता है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा तो डी तो आपने बोला इंटीजर है यहाँ पे, तो सी भी मान लेते कोई इंटीजर निकल के आ रहा है तो, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना सी इंटीजर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो मैं यहाँ पे सी को इंटीजर लिखना मेरा मतलब गलत है। तो सी को हम स्केल से, मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया भाई सी बाई डी पाई क्यों लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो जो ये सी निकल के आता है ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, लेकिन इरेशनल कैसे हो सकता है अब आप बोलोगे। स्केल देखिए भाई बच्चों क्या होता है कि इरेशनल का जो वैल्यू होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो वैल्यू होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब कोई भी स्केल आपको रिजल्ट देगा वो इनफाइनाइट वैल्यूज तक तो देगा नहीं, उसको क्या करेगा राउंड ऑफ तो करेगा 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जो उसका एक्यूरेसी पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू 2.345678 ऐसे है, हो सकता है कोई स्केल आपको ये वैल्यू दे, हो सकता है कोई स्केल आपको वैल्यू दे दे ये, है ना, कोई स्केल आपको वैल्यू दे दे ये लगभग सारी क्या है आसपास की वैल्यू। तो तीनों ही हमारे क्या होते हैं एक्यूरेट। ये स्केल की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी स्केल आपको नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन नहीं निकाल के देगा। तो ये जो सी की वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेट कोई रैशनल वैल्यू निकल के आएगी। तो रैशनल अपॉन में इंटीजर भी क्या होता है रैशनल अपॉन में इंटीजर भी क्या होगा, ये कोई रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। सी बाई डी भी कोई भी रैशनल आएगा। तो ये क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई की जो वैल्यू होती है इरेशनल होती है। तो अब आप बोलेंगे ये रैशनल और इरेशनल इक्वल तो नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए कुछ समझने वाली बात आती है कि पाई की वैल्यू ना बच्चों, हम अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 22/7 या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3.14 लेते हैं। ये लगभग आसपास की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन तो करना है ना, क्वेश्चन को करने के लिए 22/7 या 3.14 लिया जाता है। अब किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को आप मेज़र करें, डायमीटर को मेज़र करें, ठीक है, अगर और आप उनको डिवाइड करें। सर्कमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो वो लगभग 22/7 के आसपास की वैल्यू ही निकल के आती है। और हम नहीं बता सकते कि सी जो है हमारा रैशनल निकल के आएगा और इरेशनल निकल के आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन किसी स्केल से मेज़र करते तो कोई राउंड ऑफ वैल्यू डेसिमल में दे सकता है, कोई इंटीजर दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भाई सी बाई डी रैशनल क्यों है। ये जो सी बाई डी की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 22/7 के आसपास की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से पाई को हम क्या लिखते हैं, सी बाई डी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, √9.3 को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने ए को एक फिक्स्ड पॉइंट माना, ए बी एक मैंने लाइन सेगमेंट खींचा 9.3। तो ये स्केल से ड्रॉ किया, 9.3 यूनिट्स है ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, बी के राइट हैंड साइड में एक 1 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, इसी के इधर में ये हमने एक यूनिट डिस्टेंस लिया पॉइंट, और इसे नाम दे देंगे हम इस पॉइंट को सी। अब हमें क्या करना है, एसी का मिड पॉइंट निकालना है। एसी का क्या निकालना है, मिड पॉइंट। एसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे इसको। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अंदाजे से आधे से ज़्यादा होना चाहिए। एक आर्क ऊपर लगाएंगे इस पॉइंट से, बी से, सी से, और एक आर्क यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ए पॉइंट से आर्क लगेगी यहाँ से, ये लगा, और इसके बाद यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे, हमें एसी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट है और ऊपर आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान रहे आपका कंपास हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मिला दिया, डॉट डॉट करके मिलाना, क्योंकि हमें तो बस सिर्फ ये पॉइंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने कंपास को देखते रहना, आपकी पेंसिल सेट रहे। इसके बाद आपको ये जो बीच में मिड पॉइंट आया इसे नेम दे देना ओ। आपने इसको क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। और फिर आपने रेडियस ओ सी लेके एक सेमी सर्कल खींचा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये एक सेमी सर्कल आएगा आपके पास। और अगर ये हमने सही किया तो ये सी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा आसपास ही। ठीक है, लगभग ठीक ही है, थोड़ा सा आई थिंक कंपास ओपन हो, पेंसिल हिल गया होगा। तो ये हमारा लगभग सी पॉइंट है। आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेना। ठीक है, आपका यहीं पे आके मिलना चाहिए, थोड़ा कहीं पेंसिल हिला इसलिए हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है एसी। इसके बाद आपको क्या करना है, बी से परपेंडिकुलर लाइन, आप ये जो बी से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे ये खींचा आपने, और इस पॉइंट को नेम प्रोवाइड करेंगे डी। ये जो बच्चों बी डी पॉइंट आता है ना, ये आपका 9.3 होता है, ये 9.3 है, √9.3 है ना। बी डी सॉरी कितना है, √9.3। बच्चों ये जो बी डी आता है ना आपके पास, ये बी डी का वैल्यू कितना होता है, √9.3। अब आप क्या करेंगे, इस बी सी लाइन को इधर से प्रोड्यूस करेंगे आगे। इसके बाद
आप क्या करेंगे, बी डी जितना है उतना रेडियस मानते हो अपना कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, ये आर्क यहाँ पे आके कट कर रहा है नंबर लाइन को इधर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बी को आपने सेंटर माना है, बी को क्या माना है, सेंटर माना है। ठीक है, बी को सेंटर मानते हुए ये यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये √9.3 है, मतलब ये वाला क्या है √9.3, और बी को आप ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो ज़ीरो से इतना ये जो डिस्टेंस है आपका, ये तो 1 यूनिट है, तो 1 2 ऐसे आपका चलता रहेगा, स्केल से देख लेंगे आप। तो ये जो बी और आपका ये वाला पॉइंट ई ले लेते हैं, तो ये बी ई ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, आगे 2 भी होगा 3 भी होगा, जो जो वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ में आप जो बी ई आता है ना, बी ई का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, √9.3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। लेकिन आपको इसके कुछ स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट खींचा, और उसके बाद बी के राइट हैंड साइड में सी एक पॉइंट लिया 1 यूनिट। उसके बाद आपने ए सी का मिड पॉइंट निकाला, वो ओ आता है। अब ये जो ओ आता है आपने ए रेडियस मानते हो ये सेमी सर्कल खींचा ए सी। अब इसके बाद बी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बी डी आपका √9.3 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ से आपने बी डी को रेडियस मानते हुए एक आर्क खींचा, यहाँ पे जो नंबर लाइन को ई पे कट कर रहा है। बी को आप सेंटर 0 पॉइंट मानेंगे, ये वाला 1 ऐसे नंबर लाइन इधर से चल रहा है। ठीक है, जैसे आपका नंबर लाइन में होता है ना 0 1 2 -1 माइनस, तो ये वो वाला पॉइंट है 0। तो यहाँ पे जो ये बी ई आता है वो √9.3 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेप्स फर्स्ट, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। सेकेंड, फ्रॉम बी mark a distance of 1 unit and let this point C, let O be the midpoint, midpoint है, और वो midpoint है जो आप फाइंड करेंगे। ठीक है, फोर्थ, ड्रा ए सेमी सर्कल, AC by taking radius OA। ठीक है, फिफ्थ आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू सेमी सर्कल AC फ्रॉम पॉइंट B। सिक्स्थ, ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर टू सेमी सर्कल AC फ्रॉम अ पॉइंट B। आपने इक्वल परपेंडिकुलर खींचा B पॉइंट से जो सेमी सर्कल को कट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंड इसके में कंप्लीट कर देते हैं एक बारी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज डी पॉइंट नाम दिया, जो ये पॉइंट आया था D। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, नाउ वी फाउंड BD इज इक्वल टू √9.3। उसके बाद सेवंथ, ड्रा एन आर्क विद सेंटर B एंड रेडियस
BD which intersects the number line at E। ठीक है, फाइनली आपके पास क्या आता है, BE इज इक्वल टू √9.3। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास रैशनलाइज करना आपको डिनोमिनेटर का 1/√7 है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो √7 को यहाँ से रिमूव करने के लिए आप √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा √7/7 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास 1/√7 माइनस में √6। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी लगेगा, वो आपको पता है क्या होता है x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, √7 प्लस में √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पे आ जाता है √7 प्लस √6 अपॉन में 1 इज इक्वल टू √7 प्लस में √6। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट होगा। बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1/√5 प्लस √2। अब इसका रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, √5 प्लस √2 है तो √5 माइनस में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, क्या होता है वो आइडेंटिटी x² माइनस वाई स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे √5 माइनस में √2, √5 का स्क्वायर आया 5, √2 का स्क्वायर आया 2। तो यहाँ पे √5 माइनस में √2 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर होगा। अब इसका बच्चों लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस में 2। तो √7 माइनस में 2, अब इसके सेम टर्म होंगी, रिवर्स साइन होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो √7 प्लस में 2, यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, √7 प्लस का 2, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 प्लस में 2, 7 में से 4 गया 3। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 विद एग्जाम्पल कंप्लीट किया है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6।